हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग ने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक का सॉल्यूशन देख लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, प्रजाति प्रवास कटिबंध सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इसको किसने प्रतिपादित किया था? टेलर ने। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि जो आपका जाति होता है, जो आपकी पुरानी जाति होती है, जो पहले उत्पन्न हो जाती होती है, ये यहाँ पे विकसित होने के बाद ये क्या होती है, आउटर साइड में क्या होती है, प्रवास कर जाती है। तो इस तरह से एक आपका क्या बनता है, कटिबंध। मतलब जो पहली जाति उत्पन्न होती है वो कहाँ पे चली जाती है, बाहर की तरफ, और जो सबसे नई जाति रहती है वो कहाँ पे रहती है, अंदर की तरफ। ठीक है, तो ये था आपका प्रजाति प्रवास कटिबंध सिद्धांत, जिसको किसने दिया था, ग्रिफिथ टेलर ने। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी शाखा मानव भूगोल की शाखा नहीं है? ठीक है, देखिए प्रजाति भूगोल ये आपका मानव भूगोल से संबंधित है, इसमें हम लोग प्रजातियों का अध्ययन करते हैं मानव के। ब्रह्मांड भूगोल ये आपका फिजिकल ज्योग्राफी का टॉपिक है। सामाजिक भूगोल और आर्थिक भूगोल ये भी आपके दोनों किसके हैं टॉपिक, मानव भूगोल के। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, ऑप्शन बी, जो कि ब्रह्मांड भूगोल ऐसा है आपका कि वो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 13, मानव भूगोल में अध्ययन किया जाता है। तो मानव भूगोल में देखिए ये ऑप्शन जलमंडल का, तो ये आपका फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड है। चट्टानों एवं खनिजों का फिजिकल ज्योग्राफी से। ठीक है, तो ये दोनों तो होंगे ही नहीं, उपरोक्त सभी का कोई मतलब चांस नहीं बन रहा है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, मानव और पृथ्वी का। ठीक है, तो यानी मानव भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है, मानव और पृथ्वी के बीच अंतर संबंधों का। ओके, ये ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। निम्न में से कौन सा विद्वान नियतिवाद का समर्थक नहीं है? तो देखिए जैसा कि हम लोगों ने कल बताया था कि हम्बोल्ट, रीटर, रेटजेल, कुमारी एलन सैम्पुल, ये सब किससे संबंधित है, नियतिवाद के समर्थक से। लेकिन ब्लास नहीं है, ये ब्लास किससे संबंधित है, संभववाद। ठीक है, तो 14 का कौन सा राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी, जो ब्लास है वो नियतिवाद से संबंधित नहीं है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, मानव भूगोल में कौन सी विचारधारा वर्तमान में प्रचलित है? तो इस समय जो प्रेजेंट टाइम में जो आपके मानव भूगोल की जो एक प्रचलित विचारधारा है वो कौन सा है आपका, संभववाद को माना जाता है। किसको, संभववाद को। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16, मानव भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु है। तो मानव भूगोल में अध्ययन का केंद्र बिंदु कौन होंगे, मानव होंगे। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17, मानव भूगोल क्रमबद्ध विश्लेषण करता है किसका, जनसंख्या का, पर्यावरणीय दशाओं का, मानव और पृथ्वी के मध्य संबंधों का, मानव प्रजातियों का। तो मानव भूगोल क्रमबद्ध विश्लेषण करता है किसका, मानव और पृथ्वी के मध्य संबंधों का। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 18, इतिहास समय का परिचायक है जबकि भूगोल स्थान का। यह कथन किसका है? तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये जो कथन है आपका कार्ल रीटर का है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, निम्न में से कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर है? तो अभी न्यू डाटा के अकॉर्डिंग जो टोक्यो है, इनमें क्या है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर है। आगे क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है? तो ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व आपका किसका है, बांग्लादेश का है, ऑप्शन ई। ठीक है, 21, माल्थस का सिद्धांत संबंधित है। तो माल्थस का सिद्धांत जो है आपका संबंधित है किससे, जनसंख्या वृद्धि से संबंधित है, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22, किसी देश की जनसंख्या संसाधनों की तुलना में कम होती है तो इसे क्या कहते हैं? अगर जनसंख्या आपकी कम है और संसाधन अधिक है तो उसको बोलते हैं अंडर पॉपुलेशन। ठीक है, तो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, अल्प जनसंख्या। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा कि आपकी जनसंख्या अगर कम है और संसाधन अधिक है तो अल्प जनसंख्या, जनसंख्या अधिक है और संसाधन कम है तो ये आपका क्या होता है, जनाधिक्य होता है। और अगर दोनों बैलेंस में हैं तो उसको बोलते हैं अनुकूलतम जनसंख्या। ठीक है, ओवर पॉपुलेशन, अंडर पॉपुलेशन और ऑप्टिमम पॉपुलेशन। ठीक है, जनसंख्या कम है और संसाधन अधिक तो क्या बोलेंगे हम लोग, अल्प जनसंख्या। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, ब्रेन ड्रेन नाम की संज्ञा
किस प्रकार के प्रदर्शन को दी गई है। तो जो ब्रेन ड्रेन होता है, ब्रेन ड्रेन का मतलब क्या है कि आपका स्किल से मतलब है। ड्रेन का मतलब क्या होता है, एक प्रवाह। तो स्किल प्रवाह का मतलब क्या हो जाएगा कि जो ऊंचे गुण वाले व्यक्तियों का क्या होगा, प्रदर्शन होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रेन ड्रेन। तो 23 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भारत का जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है। तो इस समय प्रेजेंट टाइम में जनसंख्या की दृष्टि से भारत आपका किस नंबर पे है, पहले स्थान पे। ओके। क्वेश्चन नंबर 25, जनसंख्या विस्फोट मुख्यतः किसके कारण होता है। तो ये आपका उच्च जन्म दर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26, विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश। तो विश्व का जो सबसे कम जनसंख्या वाला देश है वो कौन सा है, वेटिकन सिटी। और सबसे छोटा भी माना जाता है इसको, ठीक है, इटली के शहर में स्थित है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि इसकी जो जनसंख्या है ये आपका 1000 है। और ये आपका सिंपल सा क्या है, आपका एक चर्च टाइप का है, मतलब पादरियों के रहने के लिए, मतलब वहाँ के जो धर्मगुरु हैं, यहाँ पे सिर्फ पुरुष ही रहते हैं। और इनका क्षेत्रफल भी सबसे कम है, जनसंख्या भी कम है, 1000 के आसपास, ठीक है। और इसमें आपके क्या, सभी पुरुष ही रहते हैं। तो वेटिकन सिटी क्या होगा, सबसे कम जनसंख्या वाला देश और सबसे छोटा देश भी है, ठीक है। ये आपका यूरोप में है, ठीक है, इटली शहर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो भारतवर्ष में जो सबसे कम जनसंख्या घनत्व है वो किसका है, अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है, बिहार का, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक में जनसंख्या की वृद्धि दर न्यूनतम है। तो ये आपका यूरोप में होता है, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ही कम है। क्वेश्चन नंबर 29, विश्व की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करती है। तो ये आपका 60% है। क्वेश्चन नंबर 30, पुश एंड पुल सिद्धांत किससे संबंधित है। तो ये आपका माइग्रेशन से यानी प्रवासन से संबंधित है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।